इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है। बेसिकली इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग। इंडेफिनिट, डिफिनिट और इंडेफिनिट में क्या होगा? डिफिनिट में आप देखोगे कि ऐसा, इंडेफिनिट में क्या रहता है कि एक कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बाद कोई एक फंक्शन ही देगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ये एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है? एग्जैक्ट हमको तो फंक्शन देगा नहीं, तो क्या कर देगा? फैमिली ऑफ कर्व देगा। मतलब जो भी फंक्शन है उसका बहुत सारा, जैसे कांस्टेंट का वैल्यू ऐड करते जाएंगे और बहुत सारा इक्वेशन हमको अलग अलग मिलते जाएगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व। लेकिन इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि वो एक एरिया देगा। जैसे हम 0 से पाई लिए sin x इंटू डी एक्स, तो ये क्या देगा कि 0 से पाई में कितना एरिया होगा, तो हम लोग ये निकालेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में। डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है? दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होता है। यानी इन्वर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कुएं में बाल्टी डाल के पानी निकाल रहे हो, तो ये जो पुल करना हुआ, ये क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ। और फिर आप क्या कर रहे हो? बाल्टी से कुएं में पानी डाल रहे हो, यानी कि बाल्टी भर के और कुएं में डाल रहे हो, तो ये क्या हुआ? एक प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस हुआ डालने का कुएं में पानी। तो क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ? इन्वर्स प्रोसेस हुआ। मतलब एक निकाल रहे हैं, एक डाल रहे हैं। तो वही बात है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यानी किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन दिया गया है, जैसे हम लिखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? sin x, ठीक है। तो प्रोसेस है, प्रोसेस उल्टा होता है, इन्वर्स होता है एक दूसरे के। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाई डिफरेंशिएशन, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। यानी ऐसा नहीं कि sin x का हम जानते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है? cos x। या आप sin x का इंटीग्रेशन जानते हो cos x होता है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 1 बाई डिफरेंशिएशन कितना होता है sin x का, तो cos x, गलत हो जाएगा। यानी कोई बोलेगा कि sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि 1 बाई और sin x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे, ये गलत है। इन्वर्स प्रोसेस होता है और ये सब लोग जानता है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करता है कि अच्छा कि सर इन्वर्स प्रोसेस है तो 1 बटा में लिख दें। तो नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस इन्वर्स होता है एक दूसरे के। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फार्मूला देख लेते हैं इंटीग्रेशन का और इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग का जो पोर्शन है वो क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फिक्स्ड एरिया नहीं रहता है, यानी आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा इंटीग्रेशन के ऊपर कि 0 से पाई करिए या 1 से 2 करिए। अगर हम लोग कोई उस पर बाउंडेशन नहीं लगाते हैं तो क्या कहते हैं? उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। कुछ हम लोग रूल लिख लेते हैं। सम इंटीग्रेशन रूल, जैसे हम क्या करेंगे कि अगर k एफ एक्स कोई दिया हुआ है फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? k क्या है? मेरा कांस्टेंट है, तो k को हम लोग बाहर कर देंगे और क्या किसका इंटीग्रेशन करेंगे? सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? और हम लोग देख लेते हैं कि अगर k1 एफ एक्स फिर प्लस माइनस है, फिर कोई कांस्टेंट है और कोई फंक्शन है, फिर प्लस माइनस, कोई मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है और फिर क्या है? मेरा कोई फंक्शन है और प्लस, ये सिलसिला ऐसे क्या करते जा रहा है, चलते जा रहा है। मान लो 10-12 भी दे दे, 4-5 दे दे और फिर dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे? पार्ट वाइज करेंगे। इसका इंटीग्रेशन प्लस माइनस के पहले जो भी फंक्शन रहेगा पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको, यानी यहाँ 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे? k1 को बाहर निकालेंगे और किसका इंटीग्रेशन करेंगे? एफ एक्स का। और फिर प्लस है तो साइन प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी k2 बाहर हो जाएगा। क्यों? इस रूल से जो भी फंक्शन रहेगा उसको फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और क्या करेंगे? जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम बाहर कर देंगे, यानी gx का इंटीग्रेशन करेंगे।
फिर प्लस माइनस और क्या करेंगे k3 बाहर करेंगे और किसका इंटीग्रेशन करेंगे 5x का करेंगे और फिर ये प्लस माइनस डॉट 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 चलते जाएगा। इसमें जो भी है हम जो भी थ्योरी है थ्योरी पोर्शन हम क्लियर कर देंगे और इसमें हम बहुत सारा एग्जांपल भी बताएंगे आपको जिससे आप अपने आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम एक अलग से अगर जो स्टूडेंट नहीं कर पाता है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाल देंगे उसमें हम। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं, ये 2 रूल समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अब देखते हैं कि कोई अगर ऐसा दिया हुआ फंक्शन कि जैसे कोई किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, जैसे f(x) इजिकल टू ये और gx ऐसा दिया हुआ है, मतलब f(x) का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है gx आता है। तो हम अभी बताए थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है, तो इससे हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे df(x) लिखेंगे और gx, ये dx इधर जाएगा। अब हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और ये अब df(x) क्या हो जाता है fx, ये भी थोड़ी देर में बताएंगे कि fx कैसे होता है, इसका फॉर्मूला हम क्लियर कर देंगे। और ये इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx, अब इसका इंटीग्रेशन जानते तो लिखते हैं, नहीं जान रहे तो नहीं लिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि gx dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया देखो fx, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हो ये, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा एक fx आ जाएगा। fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो gx आएगा, gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा fx आएगा। क्लियर है। अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं कांस्टेंट, ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो इसलिए जोड़ते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं भी रहता तब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। पहले देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग, और ये क्या हो जाएगा df(x) और प्लस d/dx और क्या लिखेंगे कांस्टेंट। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, सिर्फ वही फंक्शन आ जाता है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे फंक्शन लिख देंगे और यहाँ क्या आ गया d/dx f(x) और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखो तो फिर से यहीं पे आगे पहुँच गए हम लोग। df(x) df(x/dx) इजिकल टू क्या आ गया, सॉरी ये gx होगा, ये gx बाहर निकलेगा, ये हट जाता है तो gx आ गया ना। लेकिन अब यहाँ c क्यों लगा है, क्योंकि हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा हो, जैसे देखो सिर्फ हम इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर ऐसे फंक्शन है gx dx इजिकल टू fx, सिर्फ इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वही बात आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा gx और इसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते नहीं तो ऐसे लिख देंगे। अब प्लस, अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे fx प्लस 2 भी लिख दें तब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0 आ रहा है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन भी gx, इसका डिफरेंशिएशन भी gx, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने से जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो 0 हो जाता है, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन आएगा, वही फंक्शन आएगा। तो हो सकता है कि डिफरेंशिएशन करते समय उसका वैल्यू हम कांस्टेंट का क्या कर दिए हो, डिफरेंशिएट किए हो तो 0 हो गया हो, तो वो वही फंक्शन आ जाए, इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब इस कांस्टेंट को हम किसी क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ रहेगा उससे हम c प्राप्त कर लेंगे, कांस्टेंट प्राप्त कर लेंगे, जिससे वो पार्टिकुलर फंक्शन निकल जाएगा जिसका हम डिफरेंशिएट किए थे तो gx आया था। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट करो, इसको सिर्फ fx को डिफरेंशिएट करो या पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, हमेशा gx ही आएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद भी तो वो फंक्शन आना चाहिए था, समझ में आ रहा है। इसको मिटा दो, fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो gx ही आ रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है gx ही आ रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि अब मान लो हम gx का इंटीग्रेशन करें तो
वो फंक्शन आना चाहिए। तो जी का इंटीग्रेशन किया तो ये आया, और जी का यहाँ इंटीग्रेशन किया तो ये आया। तो ये दोनों अलग अलग आ गया ना, तो हमको तो वो कर्व चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर कर्व तो देगा नहीं, क्या दे देगा, यहाँ पे हम लोग सी ऐड कर देते हैं, ताकि अब सी का वैल्यू अगर जीरो आ जाएगा किसी तरह से, अब और अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, सी जीरो आ जाएगा तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन, और सी टू हो जाएगा तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन। इसीलिए हमेशा आफ्टर इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला। अभी हम लोग पढ़े कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम अगर dx के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 तो पहले से है, और क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पावर पहले आता है, पावर क्या आ गया, पहले आ गया, और पावर में से क्या हो जाता है, एक घट जाता है। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो n प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, x के पावर n। क्लियर है, डिफरेंशिएशन तो क्लियर ही होगा, पावर भाई पहले आएगा तो n प्लस 1 पहले आ गया, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल दो, यानी इसको हम बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, सिर्फ इसका करना है, सिर्फ किसका करना है, इसका करना है। तो ये पावर पहले आ जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ये पहले से मल्टीप्लाइड है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x के पावर n। क्लियर है, तो अब हम यहाँ लिख दें इसको, यानी हम d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, ये हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में कि x के पावर कितना होगा, n होगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, d, और इधर क्या आएगा, x के पावर n डिवाइड बाई x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू x के पावर n। हम क्या करेंगे, dx को इधर भेज देंगे, क्योंकि अब हमको करना है इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x के पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1। ये कैसा होगा अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, एक्चुअली मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था। तो ये इतना हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, x के पावर n dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n dx, ये मेरे लिए फार्मूला हो जाएगा, x के पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और एक क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। चलो थोड़ा सा दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग, हम क्या देखेंगे, अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x। कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 1 इंटू इस dx को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर, अब यहाँ पे ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ x के पावर n बाहर निकला है तो क्या हुआ, एक पावर में बढ़ गया, और जितना पावर बढ़ा उतना ही से क्या कर दिया, हम डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस से, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, इतना। इसी तरह दूसरा हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम d tan x देते, x के जगह पे अब क्या है, tan x है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, d tan x, तो ये कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे कि tan x को हम लोग t मान लेंगे, क्या हो जाएगा, tan x को t मान लेंगे। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ये हम आगे चल के और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा समझो कि हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, यही ना मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये तो फार्मूला हो गया और ये क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, इतना लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में देखो dx है तो क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ भी ऐसा सोच सकते हो कि d tan x है तो क्या आ जाएगा, tan x। मतलब dx का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा 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 छोटा, x को हम लोग क्या कर दिए हैं, बहुत छोटा 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 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो जब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सम होता है, सम ऑफ कंटिन्यूअस सरफेस, सम ऑफ कंटिन्यूअस एरिया। ठीक है,
जैसे 1+2 करेंगे, 1+2+3, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज सिग्मा का करते हैं, ठीक है। जैसे इसको डिनोट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, r=1 से लेके 3 और यहाँ r ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, 1 2 3। तो समेशन के लिए अगर डिस्क्रीट फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब डिस्क्रीट कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कि एक एक पोर्शन को अगर ऐड करना है तो हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम कंटिन्यूअस सरफेस का अगर हम लोग एडिंग का काम करेंगे तो कौन काम करता है, वो काम करता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब ही होता है कि इकट्ठा करना, ऐड करना, एडिंग एक तरह का। तो ये क्या है, छोटा छोटा एक्स को हम, एक्स बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, उसको छोटा छोटा स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और सारे एरिया को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ वैसे भी सोच सकते हो आप कि डी tan x है, यानी tan x को क्या किए हैं, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और वो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, tan x। अब ये जो हम बोल रहे हैं छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो उसमें हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि डी tan x का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला आया कैसे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बाद में ज्योमेट्रिकल मीनिंग का इसका बात करेंगे और एप्लीकेशन तो पढ़ना है ही हम लोगों को। तो डी tan x कितना हो जाएगा, tan x। लेकिन फिर भी अगर चाहते हो कि प्रूफ करना चाहते हैं कि इसको प्रूफ करो, तो हम कैसे कर सकते हैं, tan x = t मान लिए। अब देखो क्या होगा, अब इसको d tan x की जगह पे क्या लिख देंगे, dt, कोई दिक्कत, t मान लिए। अब ये dt क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखो x निकल, यहाँ dx है तो x निकल गया, यहाँ t है तो क्या निकल जाएगा, t प्लस c। t किसको माने थे भाई, tan x को, अब प्लस क्या आ गया, c। क्लियर है। हम ऐसा आप मत सोच लेना कि आप फार्मूला पढ़े हो कि सर tan x × dx, इसका अलग फार्मूला होता है, अभी नहीं, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन tan x × dx इसका फार्मूला होगा। ये इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर है। यहाँ tan x को इंटीग्रेट करना है, यहाँ d tan x को इंटीग्रेट करना है। d tan x का मतलब छोटा छोटा tan x का पार्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, एक फार्मूला पढ़े कि भाई पावर, मतलब हम लोग पढ़े हैं x के पावर n × dx = क्या होगा भाई, पावर में एक बढ़ा देंगे और उसी पावर से एक डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। क्लियर है। और दूसरा पढ़े हम लोग कि dx रहेगा तो क्या हो जाएगा, x एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। अगर यहीं पे d tan x रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, tan x + c। कुछ भी रहे, d log x रहे तो कोई दिक्कत नहीं, log x को ही x पूरे को x मान लेंगे तो क्या निकलेगा, x यानी कि log x, या आप t मान लो, पूरे log x को t मान लो तो t निकलेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट छोड़ के, कोई फंक्शन नहीं लिखना होगा। हम यहाँ पे और लिख देते हैं, sin x लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा प्लस c, या d e⁻x है तो कितना हो जाएगा, e⁻x + c, ठीक है। अब हम लोग इस अभी चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक तरह का जो फार्मूला है वो क्लियर करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। एक तरह का फार्मूला पढ़ लेंगे तो बहुत सारा उस पर एक्सरसाइज और बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजीली वे से बन जाएगा। तो और हम लोग देखेंगे कि ax + b के पावर n × dx रहेगा तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है, देखो अभी तक जो फार्मूला पढ़े वो ये पढ़े कि यहाँ पे x होना चाहिए, इस पूरे टर्म पे क्या होना चाहिए, x, उसका पावर n रहता तो हम लोग पावर में एक ऐड करते और पावर में क्या करते हैं, उससे मतलब उसी पावर जो बढ़ा हुआ है पावर, उसे हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ x तो है नहीं, पूरे चीज़ के लिए x है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो मान के सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आगे चल के हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे बहुत आसान है कि हमको पता चल गया किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ax + b को। तो हम क्या मान लेंगे यहीं पे कि लेट t = ax + b। आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। क्या करो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या होगा, इसको तो हम t माने हैं तो t के पावर तो n आ गया, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद,
टी के पावर तो एन आ गया ना, देखो ए के पावर ए एक्स प्लस बी के पावर होल एन है, हम इसको टी मान लिए तो टी के पावर एन आ गया। लेकिन यहाँ क्या बच गया अभी, डी एक्स। डी एक्स को हमको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ये तभी फार्मूला अप्लाई होगा जहाँ एक्स है यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स। तो क्या होगा, पावर एक बढ़ेगा, पावर में उससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ टी है, यहाँ क्या है, एक्स है, तो हमको क्या करना होगा, इसको डी टी में चेंज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। देखो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने का भी दो तरीका है। एक है, पहले एक डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे डी टी बाई डी एक्स, तो इधर भी क्या लिखेंगे, डी ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। आप डी टी बाई डी एक्स लिखोगे और इधर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 0। अब डी टी बराबर क्या लिख दोगे, ए, यहाँ पे ए बचेगा, 0 तो खत्म, यहाँ डी एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप रेस्पेक्ट ही मत लो कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम रेस्पेक्ट लिए कि किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम टी का सिर्फ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोलने जा रहे हैं। जैसे आज के पहले आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में से एक घटा देंगे। क्लियर है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा सोचिए आप कि डी एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। और इसी चीज़ का अब हम बात करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ का बात करेंगे। यानी अब हमको x के पावर n को अगर डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे x के पावर n को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका। तो पावर पहले रख देंगे, पावर देखो यही कर रहे हैं ना, पावर पहले रख रहे हैं और पावर में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर पहले आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा। अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का। तो x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, dx। वो नहीं, रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। जैसे dx अपॉन dx करेंगे, देखो इसका x का डिफ्रेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ना 1 होगा। लेकिन सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx d tan x। जैसे सिर्फ हम tan x का डिफ्रेंशिएशन तुमसे बोले तो क्या हो जाएगा, सिर्फ d tan x। लेकिन अगर यहीं पे हम tan स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन का बात करें, ऐसे tan, इसका मतलब पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 tan x हो गया, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन होगा। tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, अब tan x का डिफरेंस, एक मिनट 2 tan x रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx। ठीक है, अब x का